आएगा। जिसका किसी घर में अपमान हो जाता है, व्यक्ति वहां कभी दोबारा जाता है, तो ठीक इसी तरह इन विचारों का भी अपमान करो। अब विचारों का अपमान कैसे करो? मन में गंदे विचार आ गए तो उनके विपरीत सोचना शुरू कर दो, उनके विपरीत सोचना शुरू कर दो, उन विचारों की मतलब एंटी, उनकी बुराई के रूप में सोचना शुरू कर दो, तो वो विचार दोबारा रुक जाएंगे। और कहो जी ये विचार आए ही ना, क्या कोई ऐसा समाधान है कि ये विचार आए ही ना? बिल्कुल ऐसा समाधान भी। क्या जो व्यक्ति, मैं फिर इसको उदाहरण पर लेकर के आता हूं, जो गंदा नकम्मा व्यक्ति आपके दरवाजे खोलने पर अंदर आ गया था और यदि अंदर आ गया और आप उसको 2-4 डंडे लगा दो, तो क्या वो व्यक्ति दोबारा आएगा? बताओ। तो इसलिए दंडा शास्ति प्रजा, दंडी संपूर्ण प्रजा के ऊपर शासन करता है। यदि मन में गंदे विचार आ गए तो दंड लो। अच्छा आज मेरे अंदर ये विचार आ गए, ठीक है आज मुझे भोजन नहीं करना, आज मैं भोजन रोक देता हूं, मैं भोजन रोक देती हूँ। या कुछ और दंड ले लें, भाई मुझे 1 सप्ताह तक भोजन छोड़ देना है, 1 सप्ताह तक मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, कुछ भी आप दंड निर्धारित करें। ऐसे ऐसे मैंने देखे। वो रविंद्र जी हमारे हिसाब से, उसने बताया कि मैंने ये दंड निर्धारित कर रखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरुकुल में आया हुआ था। और भी तो इसलिए आप क्या करें, जिस तरह व्यक्ति को डंडे लगा देंगे दोबारा नहीं आएगा, इसी तरह गंदे विचारों को भी डंडे लगा दियो दोबारा नहीं आएंगे। तो ये बातें आप जब करोगे तो इससे आपको बड़ी मजबूती मिलेगी। लेकिन अगली बात एक और है, क्या कहते हैं कि खाली मन शैतान का घर। जितना आप खाली रहोगे उतने ही गंदे विचार आपके अंदर आएंगे। जहां पर लोगों का आना जाना होता है, जिस भूमि पर वहां घास नहीं उगती, जहां पर लोग आते जाते नहीं, वहां घास उग जाती है। तो इसलिए अपने आप को जितना व्यस्त रखोगे, जितना बिजी रखोगे, उतने ही आपके पास बुरे विचार नहीं आएंगे। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। तो आप कहते हमारा पढ़ाई में नंबर नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपकी स्मृति ही काम नहीं कर रही। अरे कितनी बड़ी मोटा, ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। जहां पर लोगों का आना जाना होता है, जिस भूमि पर वहां घास नहीं उगती, जहां पर लोग आते जाते नहीं, वहां घास उग जाती है। तो इसलिए अपने आप को जितना व्यस्त रखोगे, जितना बिजी रखोगे, उतने ही आपके पास बुरे विचार नहीं आएंगे। और आपने वही घटना भी सुनी होगी कि एक बार एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला कि राजन, मैं आपके सब कार्य फ्री में करूंगा, मैं बड़ा ताकतवर हूं, बड़ा बलवान हूं, लेकिन यदि मैं एक बार भी ठाली हो गया, मुझे काम नहीं बताया गया, तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। तो उसने कहा जी ठीक है। एक विचार किया, वह ऐसा क्या? तो मंत्रियों से विचार विमर्श किया, तो वह ऐसा क्या, इस व्यक्ति को काम पे रखें या ना रखें? तो एक मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा ठीक है राजन, इसे रख लीजिए। तो कहा ठीक है, उसको सारे कार्य बता देते और एक खंबा गाड़ दिया मैदान में, और जब कोई कार्य नहीं होता तो उसको ये कह देते आप इस पर ऊपर चढ़ते रहो और उतरते रहो। मतलब एक समय भी ऐसा नहीं छोड़ा कि वो खाली रहे। तो इसी तरह मन को कभी भी खाली ना रहने दें। साथ क्रांतिकारियों की जीवनियां रखें। जैसे इस समय कहीं गए हुए हैं, समय मिलते ही क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ना शुरू कर दिया। मान लीजिए कई जगह ऐसी हो जहां पर आप जीवनी नहीं पढ़ सकते, खाली बैठे बिल्कुल, तो फिर सांसों पर ध्यान दें। अपनी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, उसका निरीक्षण करें। मेरे कहां अंदर तक, कितनी अंदर तक वायु जा रही है, वायु कहां, कितना मैं निकाल पा रहा हूं, कितनी देर, पूरा श्वासों पर ध्यान। इससे आपकी एकाग्रता भी बनेगी और आपको एक लाभ भी विशेष मिलेगा। श्वासों पर पूरा ध्यान दें। तो इसके साथ साथ ऋषि ने वैसे एक और उपाय बताया है, कहते मन के सारे दोष नष्ट हो जाएं। ऐसा क्या बताया इसमें? ये देखो जी, मन में बुरे विचार आए ही ना, मन के इंद्रियों के सारे दोष नष्ट हो जाएं। क्या इसके बारे में ऋषि ने कोई उपाय बताया है? बिल्कुल बताया है। देखो मेरे हाथ में सत्यार्थ प्रकाश है, मैंने आपको कई बार पढ़ने के लिए कहा होगा और आपने भी कहा जी आपने भेजी नहीं। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत मैसेज आ गए थे, किस किस को भेजते, लेकिन अगर व्यायाम नहीं है और आसन नहीं है और दिनचर्या ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नैष्ठिक 10-20 दिन वो बात अलग है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए। अब जो उसके विरोधी भाव है, जैसे मोबाइल है, उसे गंदी बातें देखोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे गंदे मित्रों का संग करोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे आप गंदी चिंतन अंदर करोगे तो आप भले क्रिया ना करो, लेकिन आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते।